में सबके जोश आया है, चेहरा सबका मुस्कुराया है। गुड़ मिले तिल से हो रहा वंदन, महाकुंभ का रंग हर ओर छाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे भव्य और विशाल मेले महाकुंभ के बारे में। आइए जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता को दिखाता है। ये मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। हालांकि अगर हम इससे जुड़े तथ्यों की बात लेके आए तो न जाने कितने ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें आज भी सही से जानकारी नहीं है। एक ऐसा ही सवाल है जो मानस पटल पर अंकित है, वो है महाकुंभ की शुरुआत कब और कहाँ हुई। आखिर कब पहली बार लगा होगा महाकुंभ मेला। धर्म की इस अनमोल विरासत की इस पर पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से गिरती बूंदों के कारण कुंभ मेले से जुड़े विशेष स्थलों जैसे कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज को विशेष महत्व मिला। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में मिलता है। आज भी लाखों लोग इस आयोजन से जुड़े कई रहस्यों और तथ्यों से अनजान हैं। जैसे पहला महाकुंभ मेला कब और कहां आयोजित हुआ था, यह आयोजन किन ज्योतिषीय घटनाओं से जुड़ा है, नागा साधु और शाही स्नान की परंपरा कैसे शुरू हुई, तो आइए जानते हैं। दर्शकों, साल 2025 का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 सोमवार से आरंभ हुआ और यह मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र मेलों में से एक है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और ये मेला विशेष रूप से संगम तट पर आयोजित किया जाता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती आकर मिलती हैं। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पवित्र शाही स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की तिथियां विशेष महत्व रखती हैं। तो इस दौरान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान के बाद 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को, 2 फरवरी से 3 फरवरी तक मनाई जाने वाली बसंत पंचमी को, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को भी शाही स्नान आयोजित होंगे। इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है और हर 12 वर्षों में किसी एक तीर्थ पर कुंभ मेला लगता है और इन स्थानों पर संगम या पवित्र नदियों का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी इस मेले को और भी पवित्र बनाती हैं। सदियों से इस मेले में लाखों लोग जुटते हैं, जिनमें साधु, संत, भक्त, विदेशी पर्यटक और आम जनता शामिल होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। चलिए अब जानते हैं अर्धकुंभ के बारे में। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। अर्ध का अर्थ है आधा और इस आयोजन को पूर्ण कुंभ के बीच में आने वाले धार्मिक मेले के रूप में देखा जाता है। ये मेला भक्तों के लिए एक ऐसा अवसर है जहां वे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। साधु संतों की संगत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और संगम में स्नान कर अक्षय पुण्य अर्जित करना अर्धकुंभ की विशेषताएं हैं।
वहीं पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है और चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से इसकी मेजबानी की जाती है। ये मेला पूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 12 वर्षों के चक्र का समापन करता है। प्रयागराज में होने वाले पूर्ण कुंभ का महत्व विशेष रूप से ज्यादा है। मान्यता है कि यहाँ संगम में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है और साधक जीवन में मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वहीं महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में केवल प्रयागराज में होता है। ये 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है और इसलिए इसे महाकुंभ का दर्जा प्राप्त है। इस आयोजन का महत्व इतना अधिक है कि इसे देखने और अनुभव करने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहाँ आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। कुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन का निर्णय कैसे होता है। कुंभ मेले के स्थान और समय का निर्धारण ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। इसमें प्रमुख ग्रह सूर्य और बृहस्पति की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष या सिंह राशि में स्थित होता है, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार कुंभ मेले का हर आयोजन एक ज्योतिषीय घटना से गहराई से जुड़ा होता है। महाकुंभ मेले के इतिहास से जुड़े कई रोचक पहलू हैं जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो महाकुंभ मेले की शुरुआत सतयुग से हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इसका आधार समुद्र मंथन की उस कथा में है जहां अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी। महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर प्राचीन ग्रंथों में सटीक जानकारी नहीं मिलती है। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें मेले के पहले आयोजन के समय और स्थान को लेकर स्पष्टता नहीं दिखती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि महाकुंभ की परंपरा 850 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक हर 12 साल बाद इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में देखने को जरूर मिलता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को भी साफ समझा जा सकता है। महाकुंभ मेले का इतिहास आज भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। महाकुंभ का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर फिर भी हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये माना जाता है कि इसका आयोजन सबसे पहली बार आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। कुछ कथाओं के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही आरंभ हो गया था और जिन स्थानों पर भी समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश का अमृत गिरा था, उसी समय से वहां एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होने लगा। और ऐसी मान्यता है कि उस स्थान की नदियों के जल में भी अमृत है और उसमें स्नान करने वाले अमृत का पान कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। समुद्र मंथन के बाद ही गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी और तभी से अखाड़ों की नींव भी रखी गई है। महाकुंभ मेले से सबसे बड़ा जो रहस्य जुड़ा है वो है कि महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के साथ हुई, लेकिन इससे जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौए के रूप में अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी। इसी वजह से आज भी कौए की उम्र अन्य पक्षियों की तुलना में लंबी होती है। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी, जिसकी वजह से ये स्थान पवित्र स्थल बन गए और यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने लगा। वहीं उसी समय इस अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर भी पड़ी और उसी समय से इसे भी पवित्र माने जाने लगा और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होने लगा। यही नहीं, इस घास को भगवान गणपति की प्रिय घास भी माना जाने लगा। तो दर्शकों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों प्रयागराज में ही हर 12 साल महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन इसलिए होता है क्योंकि इसका महत्व यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसी स्थान पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हालांकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वो प्रयागराज में मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से प्रयागराज के महाकुंभ का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। महाकुंभ का जिक्र न सिर्फ पौराणिक कथाओं में मिलता है, बल्कि ये इतिहास के पन्नों का एक अभिन्न हिस्सा भी है।
दर्शकों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशाला और होम स्टे शामिल हैं। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। महाकुंभ के लिए यदि आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आवश्यक दस्तावेज यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई बीमारी है, यात्रा टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की रसीदें, ये सब अपने साथ जरूर रखें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पहचान बैंड या आईडी कार्ड बना लें। यह बैंड या आई कार्ड स्टेशनरी सप्लाई की दुकानों पर आसानी से मिल जाएंगे। इनमें जानकारी भरकर बच्चों बुजुर्गों को आप पहना सकते हैं। स्नान और पूजा करते समय स्नान के लिए कम भीड़भाड़ वाला समय चुनें और सही मार्ग और घाट की जानकारी जरूर आप लें, और ये आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुंभ सिटी में मेला प्रशासन ने 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए हैं। शिकायत या सहायता के लिए 1920 हेल्पलाइन नंबर है। कुंभ सिटी में AI कैमरों की मदद से क्राउड मॉनिटरिंग होगी, जिससे कि क्राउड मैनेजमेंट हो सकेगा और ये कैमरे चेहरे भी पहचान सकेंगे। मुसीबत में आप हेल्पलाइन 1920 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी पुलिसकर्मी या वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं, जो खोया पाया केंद्र तक आपको पहुंचा देगा। अगर कोई खो गया है तो खोया पाया केंद्र से उसके लिए अनाउंसमेंट भी आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड महाकुंभ 2025 के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी कि इस महाकुंभ पर भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध करे। शुभ महाकुंभ। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।